आदरणीय मंच व अति सम्मानित सदन, मेरी माताएं, बहनें, मेरे वृद्धजन, मेरे युवा साथी, प्यारे बच्चे, सबको मेरा नमस्कार। मैं आकाशदीप ठाकरा, अध्यक्ष स्वर्णकार समाज श्री गंगानगर से। सबसे पहले तो मैं इस आयोजन के लिए, जो इतना शानदार आयोजन था, आयोजन की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इतना शानदार आयोजन किया। ये हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा आयोजन है जिसमें सुन्नी समाज की इतनी तादाद इकट्ठी होती है। मैं करीबन 21 साल से इस आयोजन को अटेंड करता आ रहा हूँ और बहुत ही शानदार आयोजन, ऐसा आयोजन मैंने कभी पहले नहीं देखा। इतनी युवा टीम के द्वारा इतनी मेहनत की जाती है। उसके पश्चात मैं बधाई दूंगा उन बच्चों को जिन्होंने आज यहाँ पे पारितोषिक प्राप्त किया है। वो बच्चे बहुत ही बधाई के पात्र हैं, उनका परिवार बहुत बधाई का पात्र है। उन्होंने अपने परिवार का ही नहीं, पूरे समाज का नाम रोशन किया है। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं उन बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगा जिनके नंबर कम आए हैं और उनको पारितोषिक या इनाम नहीं मिला है, तो वो भी मेहनत करें, निराश ना हो। आगामी समय में ये लक्ष्य बनाए कि वो स्टेज पर आएंगे और पारितोषिक प्राप्त करेंगे और अपने परिवार का और अपने समाज का नाम ऊपर करेंगे। बच्चे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे नहीं है, फिर भी मैं जो बच्चे बैठे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आपने 10वीं में, 12वीं में, M.Com में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, पारितोषिक प्राप्त किया। अब आपको अपना आगे का लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य आपको एजुकेशन सेक्टर में और किसी भी नौकरी के सेक्टर में आगे जाना है, वो लक्ष्य आपको निर्धारित करना है। और इस आयोजन में अतिथियों को, जो एक बहुत ही बढ़िया पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, उनको बुलाने का मकसद यही होता है कि बच्चे मोटिवेट हो, बच्चे देखें कि ये जो आज यहाँ पे समाज के व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, स्टेज पे मौजूद हैं, इनकी काबिलियत क्या है, आज स्टेज पे क्यों बैठे हैं। स्टेज पे इसलिए बैठे हैं कि इन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया है, अपनी मेहनत की है, मेहनत करके उन्होंने वो मुकाम पाया है जो मुकाम इन्होंने चाहा है। मुकाम पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं उदाहरण के तौर पे बच्चों को बताना चाहूँगा या और उनके पेरेंट्स को बताना चाहूँगा। मेरे भतीजे ने पूरे हिंदुस्तान में JEE का जो पेपर होता है, जिसमें करीबन 12 लाख बच्चे बैठते हैं, या 10 लाख से 12 लाख, इस बार 12 लाख बच्चे बैठे थे। पूरे हिंदुस्तान में 115वां रैंक प्राप्त किया। पूरे हिंदुस्तान में 115वां रैंक प्राप्त किया 12 लाख बच्चों में से। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अपने परिवार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बात कह रहा हूँ। और ये बात क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये कहा जाता है कि बच्चे कोई कोटा पढ़ता है, कोई जयपुर पढ़ता है, कोई दिल्ली पढ़ के आ रहा है, कोई कहीं पे जाके पढ़ रहा है। मेरे भतीजे ने सिर्फ घर के कमरे में बैठ करके JEE का एग्जाम क्लियर किया। JEE का एग्जाम हमारे अतिथि मोदी ने भी बताया था, IIT के बारे में भी बताया था। IIT में एडमिशन के लिए होता है। पूरी दुनिया में करीबन इस एग्जाम के लिए भारत में 12 लाख बच्चे इस बार बैठे थे। और ये पूरी दुनिया की सेकंड नंबर की परीक्षा है जो सबसे हार्ड बताई जाती है। पहले नंबर पे चाइना की परीक्षा होती है, सेकंड नंबर पे जो परीक्षा होती है वो JEE की होती है, थर्ड नंबर पे UPSC की आती है। अब उस बच्चे ने घर के कमरे में बैठ करके ये तैयारियां की है बिना संसाधनों के। मेरे कहने का मतलब बच्चों को यही है कि संसाधनों की कमी को अपनी कमजोरी ना बनाए, संसाधनों की कमी को वो हिम्मत बनाए अपने, और उसको हिम्मत बना करके आगे बढ़े। और मैं बच्चों से और कहना चाहूँगा, शायद बच्चों को थोड़ा बुरा भी लगे, चाहे मेरे परिवार में है चाहे किसी मर्जी के परिवार में है, बच्चे एक बुरी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, वो है मोबाइल। माताएं सारी एग्री है कि वो सारा दिन मोबाइल नहीं छोड़ते,
बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बीमारी है। आपके लक्ष्य के अंदर बहुत बड़ी बाधा है। चाहे बच्चे हैं, चाहे मैं भी अपने आप को कहता हूँ, चाहे सोशल मीडिया में बैठा हूँ, इससे बड़ी बीमारी नहीं है। बच्चे इस बीमारी से दूर हैं और अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और शारीरिक खेलों में अपना साथ ध्यान देवे, जैसे क्रिकेट हुआ, वॉलीबॉल हुए, जो आपके शरीर को आगे बढ़ाए। दूसरी बात भी बच्चों को बुरी लगेगी, जो कि एक बीमारी का घर पैदा करती है, वो है पिज्जा, बर्गर और ये चीज़ें खाएं, घर की रोटी ना खाएं। इससे मेरे ख्याल से माताएं और फादर वगैरह सारे एग्री होंगे। ये एक भी बहुत बड़ी बीमारी का घर है। घर की रोटी, ताज़ा रोटी खाएं और नहीं भाती तो भी खाएं। माताएं पीछे पीछे बैठी रहती है तो बच्चे कहते जी भुगनी पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है। ये आपके माइंड को कंट्रोल कर रही है और बहुत ही बेकार चीज़ें हैं। आप घर का खाना खाएं तो अपने माइंड के लेवल को बढ़ाएं। हमें आपको आगे बढ़ाना है, आपके परिवार को आगे बढ़ाना है और पूरे समाज को, ये हमारा समाज है, पूरे समाज को आप आगे बढ़ाओगे। तो आप सभी से आग्रह है, इन चीज़ों से आप दूर रहें। और उन बच्चों से मैं आग्रह करूँगा जो 11वीं 10वीं 12वीं, चाहे मेरा बेटा भी यहाँ पे खड़ा है, ये भी बाइक तेज चलाता है, उन बच्चों से भी आग्रह करूँगा कि वो बाइक तेज ना चलाए। क्योंकि आजकल पहले इतने 6-6 7-7 बच्चे नहीं होते। आप घर का एक ही चिराग हो तो अपने बाइक धीरे चलाएं, नियमों के अनुसार चलाएं, तो तेज़ बाइक ना चलाएं। परिवार का चिराग हो और आप उसी हिसाब से अपने परिवार के हित में कार्य करें। और मैं उसके अतिरिक्त समिति से भी एक आग्रह करूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे होने के साथ साथ बच्चों का स्पीच लेवल में भी आगे होना जरूरी है। मैं परिवार के सदस्यों से भी आग्रह करूँगा कि बच्चों को घर के 5 या 10 मिनट आईने के सामने खड़ा करके उनका स्पीच लेवल सुधारें। क्योंकि जब बच्चे का स्पीच लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक अपनी प्रेजेंस जो होती है, प्रस्तुति जो है वो आगे कर पाएगा, वो तभी आगे बढ़ पाएगा, उसकी प्रस्तुति बढ़िया होगी। तो मैं परिवार के सदस्यों से भी आग्रह करूँगा कि बच्चों को 5 या 7 मिनट किसी शीशे के सामने घरेलू छोटा माइक लेकर के उनको बोलने की, स्पीच बोलने की ये चीज़ सिखाएं। स्कूल में भी ये सिखाई जाती है। और मैं समिति से भी आग्रह करूँगा कि अगली बार जो प्रोग्राम में बच्चे प्रोग्राम करते हैं, छोटी छोटी स्पीच भी रखी जाए, चाहे वो 2 मिनट की क्या ना हो, जिससे कि बच्चों का स्पीच लेवल बढ़े और उनका शारीरिक विकास भी हो। आप सभी, लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा कि जितना हो सके आप सहयोग करते हैं, मंदिरों में सहयोग करते हैं और जगह सहयोग करते हैं। मैंने कई समाजों के अंदर देखा है कि वो उन्होंने नियम बना रखा है कि वह और जगह अपना सहयोग नहीं करेंगे, चाहे आर्थिक रूप से, लेकिन वो अपने समाज में जरूर करेंगे। उन्होंने ध्यान रखा है कि हम बाहर सहयोग नहीं करेंगे, हम अपने समाज में सहयोग करेंगे। नहीं कहता कि आप बड़ी बड़ी काम करें, लेकिन समाज के जो गरीब बच्चे हैं, आर्थिक रूप से गरीब हैं, उनके लिए सहयोग करें। और मैं इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी युवा मंडल का, सिरनौर की जो स्वर्णकार सभा है उसका, और पूरी टीम का, अध्यक्ष महोदय का, सचिव महोदय का और पूरी टीम का, जो एक मत होकर के इतना शानदार प्रोग्राम करते हैं। मुझे खुशी होती है इतना शानदार प्रोग्राम देख करके। जी, में इच्छा भी होती है कि ये प्रोग्राम सभी शहरों में हो, लेकिन ऐसा प्रोग्राम और शहरों में नहीं होता देखा मैंने। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत आभार देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर जी महाराज की जय।